हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, यहाँ पे हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। ओके, ये एक जनरल रीडिंग होगी। हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो, टाइमलेस होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप इस रीडिंग को देख सकेंगे। आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, सेम जेंडर रिलेशनशिप में, किसी भी एज ग्रुप के सभी लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, सभी ज़ोडिएक साइन के लिए हैं और आप सभी देख सकते हैं। और टाइमलेस है, तो जितने समय बाद में, जितने भी दिनों बाद, जितने भी महीने सालों बाद आपके सामने आएगी, कुछ तो गाइडेंस आपको ज़रूर मिलेगी। ओके, स्पिरिट में डिवाइनली गाइड कीजिए। इसके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है, करंट फीलिंग्स क्या है कलेक्टिव लेवल पर। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स। पता नहीं, मैं कुछ समझाना चाह रही थी आप लोगों को, और 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। मतलब ये एनर्जीज आपकी भी हो सकती है कि आप सिचुएशन को बैलेंस नहीं कर पा रहे, आप अपनी ज़िंदगी को बैलेंस नहीं कर पा रहे। बहुत सारे लोग, आप लोग हैं, बहुत सारे काम करते हैं। आप लोग जो हाउसवाइफ हैं वो घर संभालती हैं, जो आप अगर ऑफिस में काम करते हैं तो दिन भर आप ऑफिस में जाते हैं, घर पर आते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। जो लोग घर में हैं या किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो स्टडी भी करते हैं, अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी उठाते हैं। कोई बीमार है, कोई रिलेशनशिप की वजह से अपसेट है। हर चीज़ में बैलेंस कीजिए। ओके, जब आप बैलेंस करना सीख जाएंगे तो आपको ये समझ आना शुरू हो जाएगा कि हम कहाँ पर नेगेटिव हो जाते हैं, या फिर हम उस हालात में ऊपर वाले से शिकायत करने लग पड़ते हैं। पहले अपनी लाइफ को बैलेंस करना सीखिए, तब आप रिश्तों में और हालात में बैलेंस कर पाएंगे। यहाँ पर भी है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड मुझे हमेशा एनर्जी देता है 7 चक्रास की। चक्रा बैलेंस कीजिए, बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव होती हैं चक्रा बैलेंस करने से। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आपने अपने आप को अपने रिलेशनशिप के ऊपर ही डिपेंड कर दिया हुआ है। ओके, मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज करंट फीलिंग्स आपको बताऊंगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आज मुझे आपको भी बहुत कुछ बताने की ज़रूरत है। तो अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग को नहीं सुनना है तो आप स्किप कर सकते हैं। ओके, द वर्ल्ड। बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जो ज़िंदगी जीना चाहते हैं और खुश रहना चाहते हैं, मतलब खुशी से अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, हर एक पल को एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वहीं आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं हालात में। ठीक है, किसी भी एक चीज़ पे खुद की खुशियों को डिपेंड नहीं करें। ठीक है, द मून। नाइन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, खुश रहना सीखिए। जितना आप खुश रहना सीखेंगे, खुशियाँ रिसीव करने की कोशिश करेंगे, पॉजिटिविटी रिसीव करेंगे, वही सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ओके, अगर आप पूरे टाइम दुख में रहेंगे, अपनी ज़िंदगी को लेकर शिकायत करते रहेंगे, तो पता है यूनिवर्स में यही सारी बातें जाएंगी। बहुत सारे लोग मेरी ये बातों को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन अब आपके जो घर के बड़े हैं उनसे अगर कभी ये पूछेंगे ना कि हमें नेगेटिव सोचना चाहिए या पॉजिटिव किसी भी बात को लेकर, शायद वो ये चीज़ आपको समझा सकेंगे अच्छे से। ओके, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। चलिए अब हम आपके पार्टनर की एनर्जीज़ की बात करते हैं। ओके, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके बारे में। किंग ऑफ कप्स। एक आरो लेना है मुझे यहाँ पर। बस हमेशा एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, ज़िंदगी में आपकी वजह से किसी का भी दिल ना दुखे, आपकी वजह से किसी को कोई तकलीफ़ ना हो। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अच्छा हम दूसरों की वजह से जिएंगे क्या, हम दूसरों की वजह से कोई काम नहीं करें। अब उसको तो हर चीज़ में तकलीफ़ होती है। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा है। तो मैं उन्हें हमेशा यही कहती हूँ कि फिर भी आप इस चीज़ का ध्यान रख सकते हैं कि किसी को आपकी वजह से कोई तकलीफ़ नहीं हो। हालांकि अननेसेसरी कुछ लोग परेशान करते हैं, उनकी वजह से अपने किसी काम को नहीं रोकना है। ओके, वाह, 3 ऑफ पेंटिकल्स। मेरे व्यूवर्स जो भी हैं, जो आज की रीडिंग देखेंगे, वो फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। अपनी आप लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान दें, अपनी हॉबीज़ पर ध्यान दें। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो हमें ये दिखाती है, आपके पार्टनर सिचुएशन में बैलेंस करना चाहते हैं। चाहे थर्ड पार्टी हो, थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है, कास्ट रिलीजन हो सकता है, जो भी इश्यूज़ है उससे आपके पार्टनर आप
सिचुएशन में बैलेंस करना चाहते हैं, आपके रिश्ते में बैलेंस करना चाहते हैं। जो भी हालात हैं, चाहे नेगेटिव हैं चाहे पॉजिटिव हैं, चाहे भले से कितने भी समय से दूरियां हैं, उन सबको पीछे छोड़कर आपके पार्टनर एक कमिटमेंट लेकर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, वो चाहते हैं कि आप जब वो आपके पास आएँ तो उतनी ही पॉजिटिविटी से आप उनसे बात करें जितना पहले करते थे। ठीक है, और रिश्ते में ऑब्स्टिकल्स थोड़े हैं, दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आप दोनों के बीच में फैमिली इश्यूज़ है या फिर दोनों अलग अलग शादियों में हैं, कुछ ये एनर्जीज हैं। लेकिन आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप दोनों के बीच की जो दूरियां हैं वो ख़त्म हो जाए, पॉजिटिविटी आए, पिछली बातों को आप रिपीट नहीं करें। जैसी ज़िंदगी आप जिया करते थे, आपके पार्टनर आपको उसी एनर्जी में देखना चाहते हैं, खुश देखना चाहते हैं आपको। ओके, कहीं ना कहीं वो अप्रिशिएट करते हैं आपके ज़िंदगी जीने के तरीके को। ठीक है, और अगर आप आगे बढ़ने से रुक गए हैं, आप अपने करियर पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी चाहते हैं कि भाई रिलेशनशिप में सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और देखिएगा, जब आपके पार्टनर आपके पास आएंगे ना लौट कर, तो वो ये ज़रूर कहेंगे कि तुमने करियर पे अपने ध्यान नहीं दिया, तुम्हें अपने खुद पर और करियर पर ध्यान देना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर द वर्ल्ड की एनर्जी है, आपकी कोई एक बहुत बड़ी विश है वो पूरी होने वाली है। और सेम एनर्जीज आपके पार्टनर की, कि उनकी विश है कि इस रिश्ते में एक पॉजिटिविटी आए और वो आपको अपने साथ अच्छी ज़िंदगी दें, अपने साथ खुश रखें, दुनिया भर की जो खुशियाँ आती हैं वो दें। ये कहते हैं ना, यहाँ पे आपके पार्टनर ना आपको आपकी ज़िंदगी में रंग भर देना चाहते हैं। मतलब अगर आपने अपने आप को एकदम नेगेटिव कर लिया है या फिर आपका ध्यान नहीं है खुद के ऊपर, आप उलझे हुए रहते हैं अपनी ज़िंदगी में। हालांकि अगर आप जॉब कर रहे हैं या आप अपना घर संभाल रहे हैं, ठीक है, जो भी चीज़ें आप स्टडी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपने अपने आप को खो दिया है, आप कहीं ना कहीं गुम रहते हैं, तो आपके पार्टनर जब आएंगे तो आपको इस एनर्जी से निकाल लेंगे और वो एक ऐसी ज़िंदगी जीना सिखाएंगे जो ज़िंदगी आप जीना चाहते थे। ओके, मून की एनर्जी है, इस मून की एनर्जी से निकल जाएंगे आपके पार्टनर, इस रिश्ते की गहराई को समझेंगे। यहाँ पर आकर आपके पार्टनर के साथ आपके छोटे मोटे झगड़े हमेशा होंगे। ये एनर्जीज़ हैं कि पहले भी छोटे मोटे आर्ग्यूमेंट हैं, अभी भी आपके पार्टनर आएंगे तो रिश्ता भले से कितना भी गहरा हो आपके पार्टनर के साथ आपका, या तो उनका बिहेवियर ऐसा है कि छोटी छोटी बातों में नाराज़ हो जाते हैं और आप दोनों के बीच में फिर से आर्ग्यूमेंट हो जाते हैं। तो इस चीज़ से मत डरिएगा, छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं। मतलब छोटे मोटे आर्ग्यूमेंट्स हो गए, किसी की बात बुरी लग गई, ये तो रिश्ते हैं, ये तो सारी चीज़ें चलती हैं। और इसके लिए आपको भी अपना दिल थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा कि अगर आपके पार्टनर को कोई बात बुरी लग गई, अब वो सही है या गलत है, उस टाइम पे छोड़ दो, बाद में उसको समझा दो कि ये चीज़ ऐसे नहीं, गलत थी और मैंने ये बात इसलिए कही थी। ओके, उस वक्त अगर आप उस बात को करेंगे तो आपके पार्टनर के बिहेवियर से मुझे ऐसा लग रहा है कि वो फिर से, मतलब आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट बढ़ सकता है, भले से रिश्ता आप दोनों का शादी हो चुकी है फिर भी। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, आपके पार्टनर अब आपको पाना चाहते हैं, भले से अगर वो किसी और रिश्ते में भी है। 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, दोनों कार्ड मुझे एक ही एनर्जी दे रहे हैं। कॉल मैसेज रिसीव कर सकते हैं आप अपने पार्टनर का, और आपके पार्टनर ना या तो डॉक्टर हो सकते हैं, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है मुझे, नर्सिंग में हो सकते हैं। ओके, या फिर आपके पार्टनर के घर में गार्डन है या फिर ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है आप लोगों के आसपास। ओके, तो ओके, यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ ब्लॉकेजेस दिखाई दे रहे हैं, कुछ नेगेटिव एनर्जीज आपके पार्टनर को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन आपके पार्टनर ने ये डिसाइड कर लिया है कि वो आपके पास आएंगे और अपनी विश पूरी करेंगे, भले से कोई नेगेटिव एनर्जीज कितना भी खींच लें आपके पार्टनर को अपनी तरफ। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर। ओके, और आपके पार्टनर थोड़े से मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, चीज़ों को पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है फुल मून गया था, आपके पार्टनर की एनर्जीज बहुत ज़्यादा चेंज हुई हैं, वो बड़े लाउड थे और ईगोइस्टिक थे, तो वहाँ पर मुझे थोड़े पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस रिश्ते के ऊपर वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, काफ़ी ज़्यादा हो सकता है कंट्री अलग हो, स्टेट अलग हो, सिटी अलग हो, लेकिन आपके पार्टनर की कुछ चांसेस हैं कि वो या तो आपसे वीडियो कॉल पे बहुत तसल्ली से बात करने वाले हैं इस रिश्ते के बारे में, या फिर कुछ समय में आपसे मिल सकते हैं आपके पार्टनर। ठीक है, यहाँ पर आर्ग्यूमेंट करने से आपको बचना है, कि आर्ग्यूमेंट नहीं होना चाहिए आपके और आपके पार्टनर के बीच में। यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे ऐसी देती है कि या तो आप किसी सिंगल पर्सन से डील कर रहे हैं, आप मैरिड हैं, या फिर सामने वाला पर्सन मैरिड है और आप सिंगल हैं, कुछ ये एनर्जीज हैं। कोई थर्ड पार्टी भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर थोड़े कंफ्यूज इन चीज़ों को लेकर, लेकिन इस कंफ्यूजन से निकलते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। बैलेंस लेके आने की कोशिश तो पूरी करेंगे ही, इस रिश्ते की गहराई को समझेंगे।
जो भी ब्लॉकेजेस हैं आप दोनों के रिश्ते में ऊपर वाला करे वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। हम यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जीज चेक कर लेते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप आप सिंगल मदर हैं या फिर आप सिंगल हैं आप सिंगल हैं और किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, ये एनर्जीज हो सकती हैं। ओके, लेकिन इस वक्त जो है ना आपके पार्टनर आपकी तरफ आने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उनकी एनर्जीज बहुत पॉजिटिव हैं आपको लेकर। आपके रिश्ते में चाहे जितनी भी हो सकता है कुछ कमियां हों, कुछ ब्लॉकेजेस हों, लेकिन इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जीज इस तरीके की है कि वो आपके पास आकर आपको बहुत सारी खुशियाँ देना चाहते हैं। आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपके पार्टनर। डोर टू रोमांस। आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, अपना प्यार जाहिर कर सकते हैं आपके ऊपर। 113333। ओके, एंजल नंबर्स काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहे होंगे आपको। अब आपको कितना पॉजिटिव रहना है, मैंने बड़ा सारा लेक्चर दिया है आप लोगों को और हमेशा मैं हर चैनल पे देती हूँ, बड़ा सारा कुछ समझा देती हूँ। अब आप लोग कितने नेगेटिव और पॉजिटिव रहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपर वाले ने तो सारी चीज़ें पॉजिटिव कर दी हैं। अब आप कितने ज़्यादा नेगेटिव हैं, आप ही नेगेटिव हो रखे हैं, ये थोड़ी सी गलत बात है। ओके, आप थोड़ा पॉजिटिव हो जाइए, रिसीव कीजिए ना पॉजिटिविटी। आपके पार्टनर ने अगर ब्लॉक कर रखा है तो एनर्जीज ये हैं कि आपके पार्टनर आपको अनब्लॉक कर सकते हैं। ऑब्वियस है कि मुझे लग रहा है कि वो मिलने भी आ सकते हैं। आप दोनों के बीच में वीडियो कॉल पर बात हो सकती है। मैंने यहाँ पर कहा था आपके पार्टनर इस रिश्ते की गहराई को समझेंगे। मुझे यहाँ पर भी यही दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर मैरिड एंड सिंगल वाली जो चीज़ है वो थोड़ी सी है। एक मैरिड है, एक सिंगल है। कुछ अच्छी गुड न्यूज़ मिल सकती है आपको, मैसेज ज़रूर रिसीव होगा, वीडियो कॉल पर आप दोनों की बात हो सकती है। जो चीज़ें कहते हैं ना क्लियर नहीं थी वो क्लियर होती हुई दिखा रही है। यहाँ पर भी एक कैच है, यहाँ पर भी एक कैच है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें मुझे कहते हैं ना कि अब आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। आपके पार्टनर अगर किसी रिश्ते में बंधे हुए थे, किसी बात में बंधे हुए थे, वहाँ से निकल कर आपके पास आएंगे और आपको आकर बहुत सारी पॉजिटिविटी एंड बहुत सारी खुशियाँ देंगे। ओके, तो गाइज़ ये थी हमारी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। पसंद आई तो प्लीज़ अपना ध्यान रखें, हमेशा खुश रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें और आगे बढ़ते रहें। मैनिफेस्ट ज़रूर कीजिए, अपने रिश्ते को लेकर कभी नेगेटिव मत हो। अगर आप चाहते हो कि ये रिश्ता एकदम पॉजिटिव हो, फिर से शुरुआत हो जाए इस रिश्ते की, तो मैनिफेस्ट करना ज़रूरी है। ऊपर वाले से एकदम पॉजिटिव होकर बिना कोई डाउट रखे ऊपर वाले से अपनी विश मांगते रहो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।